हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। टैली के फ्री कोर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टैली का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है परचेज ऑर्डर इन टैली प्राइम। देखिए, नॉर्मली आप में से कई लोग कई बार कमेंट किया है कि परचेज ऑर्डर के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ परचेज ऑर्डर का एक प्रॉपर वीडियो जिसमें मैं आपको A to Z सारी चीजें बताऊंगी और इस टॉपिक में आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि नॉर्मली आप हम परचेज ऑर्डर की बात करें तो किसी भी बिजनेस या कंपनी में स्टॉक्स की कमी होती है। बिजनेस में सप्लायर से नया स्टॉक मंगवाना हो तो वहां पे परचेज ऑर्डर वाले टर्म की जरूरत होती है। तो मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। मान लीजिए आपको कोई बिजनेस है या मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक की एक छोटी सी शॉप है। अब उस शॉप में किसी स्टॉक की कमी आ जाती है। तो जैसे मान लीजिए डेल के जो कीबोर्ड है या फिर माउस है कम है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रेगुलर सप्लायर होगा जिससे हम सामान खरीदते हैं हम उसे फोन करेंगे और फोन करके बोलेंगे कि ये जो मेरा सामान है कम हो गया, आप इस पे भेज दो, राइट। तो ये जो प्रोसीजर है ये एग्जाम्पल है परचेज ऑर्डर का। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं। मान लीजिए बिजनेस का जो ओनर है आपको ऑन स्क्रीन शो हो रहा है। तो डेल के जो कीबोर्ड है, डेल के जो माउस है उनकी कमी हो गई है। तो जो हमारे पास सप्लायर है उनको हम ऑर्डर देंगे। तो ऑर्डर सप्लायर को कॉल करेगा और कहेगा कि भाई हमारे पास कीबोर्ड और माउस की कमी आ गई है, तो आप जो है 15 पीस कीबोर्ड और 15 पीस माउस के भेज दो। तो सिंपली हमने क्या किया, एक ऑर्डर दिया सप्लायर को। ये ऑर्डर कैसा है, ये परचेज ऑर्डर का है। वो परचेज करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है उससे हम क्या बोलते हैं, परचेज ऑर्डर। अब आप समझ गए परचेज ऑर्डर क्या मतलब होता है। अब थोड़ा इसको इन डिटेल समझते हैं। परचेज ऑर्डर क्या क्लियर हो गया। इसके बाद में परचेज ऑर्डर से रिलेटेड कई सारे टर्म्स आते हैं। नॉर्मली अब मान लीजिए ऑर्डर हमने दे दिया, सप्लायर ने क्या किया, ऑर्डर लिया और आपको सप्लायर ने माल भेज दिया। तो सिंपली हम यहाँ पे ध्यान दें तो सबसे पहला काम क्या होता है, परचेज ऑर्डर करना। जो भी हमने सामान चाहिए वो हमने ऑर्डर दिया, सप्लायर आपको माल भेजेगा। तो आप क्या करोगे, आप उस माल को क्या करोगे, रिसीव करोगे। ठीक है। अब मान लीजिए कीबोर्ड है, 15 पीस का ऑर्डर दिया। इन्होंने जो सप्लायर है उनके पास 12 पीस ही अवेलेबल थे, तो उन्होंने क्या किया, 12 पीस से दिया। तो हमारा नेक्स्ट काम क्या है, रिसीव करना। तो हम रिसीव कितना कर रहे हैं, कीबोर्ड 12 पीस रिसीव कर रहे हैं और माउस डेल के हम 15 पीस रिसीव कर रहे हैं। तो हम एंट्री रिसीव वाउचर में चढ़ाएंगे, रिसिप्ट नोट में रिसीविंग। अब रिसीव करने के बाद रिजेक्शन आता है। रिजेक्शन का क्या मतलब होता है, अब मान लीजिए सप्लायर है, आपने माउस के 15 पीस मंगाए, 15 पीस ही उन्होंने भेजे। अब मान लीजिए बहुत दूर से सामान आ रहा है, किसी भी रीजन की वजह से, टेक्निकल इश्यू की वजह से उस सामान खराब हो गया हो। तो आप मान लो कि जब आप डिलीवरी ले रहे हो, आपने माल को रिसीव किया और उसमें से कुछ माल खराब निकला है, डैमेज हुआ है, तो आप उसको रिजेक्ट करोगे। तो नॉर्मली जब हम किसी माल को रिजेक्ट करते हैं, कुछ सामान जो माल हमने रिसीव किया उसमें से कुछ माल को वापस भेजेंगे। इन तीनों को करने के बाद हम परचेज करेंगे। अभी तो जो हम लोग परचेज सीख रहे थे, वो परचेज करने से पहले इन 3 प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। पहला परचेज ऑर्डर, फिर रिसिप्ट नोट, फिर रिजेक्शन आउट और फिर होता है परचेज। फाइनल में हम परचेज करते हैं सप्लायर के साथ। ये होने के बाद नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि आपने सामान लिया है और सामान आपके पास, आपने तुरंत पेमेंट कर दिया हो। अगर बिजनेस के बिहाफ पे हम देखें, कई बार क्या होता है, सप्लायर बिजनेस को माल सप्लाई करता है और उसके बाद एक प्रॉपर डेट होता है तब उसे पेमेंट किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जब आप परचेज कर लेते हो उसके बाद पेमेंट करते हो। आई होप आपको इतने टर्म्स क्लियर हो पा रहे होंगे। नंबर 1 पे हम परचेज ऑर्डर की बात करते हैं। नंबर 1 पे परचेज ऑर्डर, फिर आता है हमारा रिसीव नोट, उसके बाद आता है रिजेक्शन, उसके बाद परचेज और उसके बाद आता है पेमेंट। ये सब थियोरिकल आप यहाँ देख रहे हो, इसको हम प्रैक्टिकल बेसिस पे 1 बाय 1 सबकी एंट्री टैली प्राइम में करेंगे।
परचेज ऑर्डर की भी करेंगे, रिसिप्ट नोट की भी करेंगे, रिजेक्शन, परचेज और पेमेंट की भी करेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नो डाउट कि ये वीडियो जो है वो हर एक टैली यूजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर जरूर करिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मली ध्यान देते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमारे यहाँ पे कंपनी है राहुल ट्रेडर्स के नाम की। अब देखिए, जो सबसे पहली चीज है, आप जब वाउचर्स में जाओगे तो आपको परचेज ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी वाउचर नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं, सिंपली अगर हम यहाँ अदर वाउचर्स में भी जाएं तब भी यहाँ पे आपको कोई भी वाउचर नहीं देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ऊपर आपको शो इन एक्टिव का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आके हमें एंटर करना है। अब आपको देख सकते हो, आपको यहाँ पे परचेज ऑर्डर, रिजेक्शन, ये सब आपको हाइड शो हो रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारे क्या है, परचेज ऑर्डर, एंटर करेंगे और इसको कर लेंगे एक्टिव। हमने परचेज ऑर्डर को एक्टिव कर लिया है। अब हम अदर वाउचर्स पे जाते हैं। यहाँ पे हम परचेज ऑर्डर को एक्टिव कर लिया। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं रिसिप्ट नोट को, इसको भी एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, शो इन एक्टिव पे जाएंगे, रिजेक्शन आउट, एंटर करेंगे, एक्टिव कर लेंगे। अब मान लीजिए हमारा कीबोर्ड 15 पीसेस था, तो हम यहाँ पे पार्टी नेम क्रिएट कर लेंगे। जो भी आपका सप्लायर है यहाँ पे डिटेल डालना है, मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटर करेंगे और अंडर में हम डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम माल उधार परचेज कर रहे हैं इस टाइम। एक्सेप्ट कर लेंगे सिंपली इसको, एंटर करेंगे, इनका लेजर क्रिएट कर लेंगे। अब इसके बाद इनकी डिटेल्स फिल कर देंगे। यहाँ पे आपसे मांग रहा है ऑर्डर नंबर, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑर्डर नंबर 1 लिया है। अगर आप ऑर्डर नंबर दिया है तो ऑर्डर नंबर डालेंगे, अदरवाइज ऑटोमेटिक 1 ले लेगा। एंटर करेंगे और परचेज गुड्स, परचेज, और इसका अंडर भी डालेंगे हम परचेज अकाउंट, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, आ जाते हैं हम आइटम। आप देख सकते हो कीबोर्ड हमारे यहाँ ऑलरेडी क्रिएटेड है। एंटर करेंगे, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है ड्यू डेट। तो ड्यू डेट क्या है कि ऑर्डर कब कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पड़ी 1 अप्रैल 2025। सिंपली एंटर करते हैं। क्वांटिटी पूछ रहा है 15 पीसेस। क्वांटिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी लिखा है, तो क्वांटिटी 15। रेट, तो जो भी आपका रेट है, जो भी डील हुई है सप्लायर के साथ, उसी रेट को मेंशन करते हैं। मान लीजिए हमने 300 रुपए के रेट्स के बिहाफ पे मंगाया है। एंटर करेंगे 4500, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हमने लिया था माउस, एंटर किया, इसको भी हमने 15 पीसेस मंगाया था। तो ये भी हम 300 के हिसाब से मंगाए थे। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। आप चाहे तो नरेशन लिख सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। एंटर करके एंट्री को कर लेंगे एक्सेप्ट। अब देखिए, नॉर्मली हमने क्या किया है, जो हमें सामान मंगाना था उसका ऑर्डर हमने सप्लायर को दे दिया है। तो सिंपली अगर हम माल को रिसीव करना तो उसकी एंट्री भी हमें यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए। तो हम मेंशन करने के लिए हमें किस वाउचर की नीड होती है, आइए हम देखते हैं। अदर वाउचर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे रिसिप्ट नोट को हमने एक्टिव कर रखा है। इसकी शॉर्ट की होती है Alt F9। एंटर करते हैं, ये देखिए हमारा रिसिप्ट नोट ओपन हो चुका है। ठीक है, रेफरेंस नंबर मांग रहा है, तो जो भी बिल मिला है उसका रेफरेंस नंबर हम यहाँ पे फिल कर देंगे। मान लीजिए हम रेफरेंस नंबर 1 दे देते हैं। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे आपसे पार्टी नेम पूछ रहा है, तो पार्टी नेम वही रखेंगे जो सप्लायर है हमारे, कौन है, मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स। इनको फिल करेंगे। जैसे ही मैंने मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स पे एंटर किया, आप देखेंगे लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स, यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। आप जितने भी ऑर्डर्स देते जाओगे उन ऑर्डर्स नंबर की लिस्ट यहाँ पे आपको शो होगी। हमने मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 मेंशन किया, तो हम 1 एंटर करेंगे और सिंपली एंड ऑफ लिस्ट करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे।
और जैसे ही आपने पार्टी डिटेल सारी फिल करेंगे, आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक चीजें फिल हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे हमने जो ऑर्डर दिया था, जो भी हमारा प्रोडक्ट था, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो चुका है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ चुका है। कीबोर्ड हमने 15 पीसेस मंगाए थे, वो शो हो रहा है। माउस हमारे 15 पीसेस। हमने रिसीव कितना किया था? ऑर्डर दिया था 15 पीसेस का, लेकिन मान लीजिए जो कीबोर्ड उन्होंने दिया है वो उन्होंने दिया है 12 पीस। तो सिंपली हम एंटर करेंगे ट्रैकिंग नंबर 1 और ऑर्डर नंबर भी 1। इस 15 को हम 12 कर देंगे। कीबोर्ड हमें कितने रिसीव हुए? 12 पीसेस। रेट वही रहेगा। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। माउस हमें फुल क्वांटिटी रिसीव्ड हुआ है, तो इसके साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एंटर करके रिसिप्ट नोट की एंट्री को कर लेंगे एक्सेप्ट। अब देख सकते हैं हमने परचेज ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, रिसीव भी कर लिया। अब रिसीव करने के बाद हम क्या करेंगे? जो भी आइटम्स मान लीजिए भेजे हैं, उसमें से एक दो आइटम्स डैमेज हैं, तो अब हम क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। तो उसकी एंट्री भी हमें मेंशन करनी होगी। तो उसके लिए हम आ जाएंगे अदर वाउचर पे। अब मान लीजिए कीबोर्ड उन्होंने 12 पीसेस भेजे हैं। अब 12 पीस में से मान लीजिए 2 पीस उनके डैमेज निकले हैं। अब मैं 2 पीस को वापस करना चाहती हूँ, तो उस वापस करने की एंट्री को हम किस में करेंगे? रिजेक्शन आउट में, क्योंकि हम यहाँ से आउट कर रहे हैं उस आइटम को। एंटर करेंगे। सिंपली हम यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस करके पार्टी को सेलेक्ट करेंगे, मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स। एंटर करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कीबोर्ड। आप देख सकते कीबोर्ड हमारे पास 12 पीसेस हैं। एंटर करेंगे तो हम यहाँ पे कितने रिजेक्ट कर रहे हैं? 2 पीसेस, तो 2 मेंशन करेंगे। एंटर करेंगे और एंटर करके एंड ऑफ लिस्ट एंड नरेशन नहीं लिखने, हमने स्किप कर दिया और एंट्री कर ली एक्सेप्ट। अब हमने रिजेक्ट भी कर दिया। अब टोटल हमने माल को रिसीव, मतलब हम कितने आइटम को परचेज कर रहे हैं, हमें उसकी एंट्री मेंशन करनी है। हमें करना है परचेज करना है। अभी जो आपने परचेज ऑर्डर किया, रिसीव किया, फिर रिजेक्ट किया, इनमें से किसी का भी असर बैलेंस शीट पे नहीं पड़ेगा। हम नॉर्मली बैक स्क्रीन आते हैं, बैलेंस शीट में आए तो आप देख सकते हो ये लायबिलिटी का मतलब है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें हमने सामान लिया हुआ है, लेकिन हमने अभी पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, जब मैं यहाँ पे करंट लायबिलिटी में इंटर करूंगी, सन्ड्री क्रेडिटर परचेज बिल टू कम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा रहा है परचेज बिल्स टू कम। एंटर करेंगे जिसमें हमारा क्या शो कर रहा है? गुड्स रिकॉर्ड बट बिल नॉट रिकॉर्डेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब आपने जो रिसीव किया है रिकॉर्ड हो गया है, बिल रिकॉर्ड नहीं हुआ है। देख सकते हैं लिखा है परचेज बिल्स पेंडिंग। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ऑर्डर किया, रिसीव भी किया और रिजेक्ट भी किया। अब हम करते हैं परचेज। अब हम करेंगे प्रॉपर एंट्री परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर में आएंगे, जो भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर है यहाँ पे हम डालेंगे पार्टी में मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने बताया था आपको ऑर्डर नंबर ध्यान रखा है, ये नहीं करना आपको। यहाँ मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद 1 एंटर करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स फिल हो चुकी हैं। ये देखिए टोटल अमाउंट कितना था, आप देख सकते हैं 10 पीसेस हमारे पास कीबोर्ड के और 15 पीसेस माउस के, जो कि हमने 15 का ऑर्डर दिया था, 12 हमने रिसीव किया था और 2 रिजेक्ट किया था। ठीक है, एंटर करेंगे और सिंपली एंट्री को मेंशन कर देंगे। अब प्रॉपर बेसिस पे हमने यहाँ पे सामान खरीद लिया है मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स से, लेकिन हमने सामान परचेज तो कर लिया, बट अभी तक हमने इस सामान का पैसा अभी तक हमने उनको पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, कहीं पे भी कैश मेंशन नहीं है। ठीक है, एंटर करेंगे। अब देखते हैं हमारी बैलेंस शीट हमें क्या शो कर रही है। एंटर करेंगे, अभी भी करंट लायबिलिटी हमारी 7500। एंटर करेंगे मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिख के आ रहा था पहले परचेज बिल पेंडिंग, वो लिख के नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखिए मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुई है।
इस वजह से अभी तक ये हमारा लायबिलिटी में शो हो रहा है। तो अब हम आते हैं पेमेंट में। सिंपली हम कर देते हैं, पार्टी को पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे, मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम 7500 फिल कर देंगे। एंटर करेंगे, एडजस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंडिंग बिल आपको शो हो रहा है। एंटर करेंगे, एंटर, और कैश से पेमेंट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस हमारा 0 शो हो रहा है। माइनस में इसलिए जा रहा है क्योंकि हमने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया हुआ था। एंटर करेंगे, सिंपली एंट्री कर देंगे, एक्सेप्ट। चेक करते हैं हम अपनी बैलेंस शीट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कोई भी लायबिलिटी शो नहीं हो रही है। एसेट शो हो रही है 7500, वो भी माइनस में है क्योंकि हमारे पास हमने पैसे नहीं लगाए थे। सो आई होप आप सभी को परचेज ऑर्डर से रिलेटेड जो ये ट्यूटोरियल था, आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, परचेज एंड पेमेंट, 5 वाउचर्स का यूज किया गया है। इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स है, आई होप सब आपको क्लियर हो गए। अगर आपको कोई भी डाउट हो या किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।